हमारी पृथ्वी अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है और इंसान भी इसे और ज़्यादा अजीबोगरीब बनाने में अपना योगदान देते ही रहते हैं। ऐसे में अगर मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊं जो पेड़ तो एक है लेकिन उस पर 40 अलग अलग तरह के फल लगते हैं, और एक ऐसा पौधा जिसे काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है, एक ऐसा पेड़ जो ड्रैगन की तरह आग बरसाता हो। इस वीडियो में आप ऐसे ही 5 अजीबोगरीब पेड़ पौधों के बारे में जानोगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल रिच बाय थिंकिंग। दोस्तों, कैसा हो कि आप अपने घर में एक पेड़ लगाओ और उस पर 40 तरह के फल आएं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रोफेसर सैम वॉन एकेन ने कई सालों की मेहनत के बाद इस बात को सच कर दिखाया है। इस आर्टिफिशियल पेड़ को बनाने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस पर बेर, चेरी, खुबानी, आड़ू ऐसे ही 40 अलग अलग तरह के फल लगते हैं। ऐसे अब तक सिर्फ 16 ही पेड़ बनाए गए हैं, इसीलिए इस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गाइस, अगर ये पेड़ भारत में आ जाए तो क्या आप भी इसे अपने घर या गार्डन में लगाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने कई सारी फिल्मों में ड्रैगन्स के मुंह से आग निकलती तो देखी ही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धरती पर ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें से आग निकलती रहती है। ये पेड़ मलेशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और इनसे बहुत भयानक आग बरसती रहती है। और गाइस, इस पेड़ के बारे में जिस बुक से मुझे पता चला, उस बुक के सिवा गूगल और यूट्यूब पर अच्छे से सर्च करने के बाद भी मुझे इससे ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई। मुझे इसके पीछे की साइंस जाननी है। अगर आप में से किसी को भी इसके पीछे की साइंस पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाइज, आपने बच्चों को रोते हुए तो देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत आम बात होती है। लेकिन गाइज, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक पेड़ ऐसा भी है कि उसको उखाड़ने या काटने पर बच्चों के रोने की आवाज आती है। लेकिन ये बात सच है। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला मेड्रक नाम का पौधा बच्चों की तरह किलकारियां मार मार कर रोता है, और आप भी देख रहे होंगे कि इसकी शक्ल एक बच्चे से मिलती है। अफ्रीका में एक धारणा है कि जो भी इस बच्चे को उखाड़ता है उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती और उसका बहुत बुरा हाल होता है। सो गाइस, मुझे नहीं पता कि इस अवधारणा में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेडिकल सेक्टर में इसका उपयोग एंटी स्ट्रेस और नई नई दवाइयों को बनाने में किया जाता है। गाइस, अक्सर हमने सुना है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन किसी इंसान की जरा सी भी उंगली कट जाती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। बट गाइस, साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसके कटने पर इंसानों की तरह खून निकलता है। वहाँ के निवासी इसे क्यार मुकवा के नाम से जानते हैं, लेकिन विश्व में ये ब्लड बूड के नाम से फेमस है। वहाँ के निवासी इसे खून से संबंधित समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसका यूज खून की कमी, दांत, आंखों की समस्या, मलेरिया और माताओं में दूध की समस्या के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी इसी खासियत के लिए लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए टूरिस्ट के रूप में आते हैं। गाइस, आपको पता होगा कि जो भी पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, लेकिन जिन्हें खाकर हम शाकाहारी बनते हैं, अगर वही मांस खाएं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, जिस पौधे को आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसे वीनस फ्लाईट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा शिकारी पौधा होता है कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो ये अपने जबड़े को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वो कीट उसके अंदर फंस जाता है और 7 से 10 दिनों के बीच में जब एंजाइम्स की वजह से वो पच जाता है तो एक नए शिकार की तलाश में फिर से अपने जबड़े को खोल देता है। गाइस, हर चीज के पीछे एक साइंस होती है और इसके पीछे की साइंस ये है कि ये कीड़े मकोड़े इसलिए खाता है क्योंकि पेड़ पौधों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और सामान्य पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी से कर लेते हैं, लेकिन ये पौधा मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसे कीड़े मकोड़ों का शिकार करना पड़ता है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको पेड़ पौधों के बारे में ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।